नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं हमारा ये फास्ट बुलेटिन। आइए देखते हैं 20 मिनट में 100 फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। रीवा के स्वागी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर समेत 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी दीपावली मनाने हैदराबाद के सिकंदराबाद से बस में सवार होकर लखनऊ जा रहे थे। रीवा हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इनके साथ सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा बस ट्रॉली ट्रक की टक्कर पर दुख जताया। उन्होंने आज सुबह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उन्हें घटना से अवगत कराया। सीएम शिवराज ने बताया कि मृतकों का पार्थिव शरीर ससम्मान प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज में गंभीर रूप से घायल यात्रियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। रीवा बस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। साथ ही आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता की घोषणा की है। वहीं गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि दिवंगतों का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने के लिए एमपी के सीएम से बात हुई है। शाहजहांपुर फैसलाबाद बुलाई रोड पर अनियंत्रित वाहन बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए शुजालपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक वाहन में 7 लोग सवार थे। वहीं गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। इंदौर भोपाल हाईवे के पास बकानिया में पेट्रोल डिपो में अचानक पेट्रोल डीजल टैंक में आग लग गई। इससे डिपो के अंदर रिफिलिंग कर रही टैंक के नजदीक आग फैल गई। हालांकि कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे में काम कर रहे 7 डिपो के कर्मचारी झुलस गए हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम सलमान खान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सतना जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पीएम आवास योजना के 4.5 लाख मकानों में गृह प्रवेश करवाएंगे। वे दोपहर 2:35 में सतना पहुंचेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शाम 4 बजे वर्चुअल शामिल होंगे। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को आवास मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी धनतेरस पर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। दोपहर 3 बजे से सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का बीते 1 महीने के अंदर ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। वहीं 17 सितंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों की सौगात देने आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को धनतेरस त्योहार की बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भगवान धनवंतरी आपको स्वस्थ धन दे। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि धन धान्य वैभव से आपके घर आंगन को समृद्ध करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि धनतेरस से दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। सीएम ने यह भी कहा कि धनतेरस का त्योहार सबके जीवन में खुशहाली और आरोग्य लेकर आए। साथ ही उन्होंने अपील की कि इस दिवाली कुम्हारों और शिल्पकारों से सामानों की खरीदारी जरूर करें और उनकी दिवाली भी खुशहाल बनाएं। दिवाली के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत जनप्रतिनिधिगणों और शहीदों के परिजनों को शुभकामना पत्र भेजा। इसके साथ ही उन्हें गौठानों, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और आजीविका मिशन बिहान की ग्रामीण स्व सहायता समूह की ओर से बनाए गए उत्पादों का उपहार भेजा है। धनतेरस के साथ ही आज से 5 दिनी दीपावली की शुरुआत हो गई है। दीपावली के पहले आने वाली धनतेरस का अपना महत्व है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने की परंपरा है। आज शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाएगी और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं दीपावली की खरीदारी के लिए रायपुर के बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। धनतेरस पर इस बार छत्तीसगढ़ के बाजार में जमकर धन वर्षा का अनुमान है। रायपुर में करीब 800 करोड़ रुपए तो पूरे प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिला है और किसानों के खातों में पैसे हैं, लिहाजा बाजार की उम्मीदें बढ़ी हैं। व्यापारियों के चेहरे पर धनतेरस के बाजार को लेकर खिले हुए हैं। मध्य प्रदेश की छोटी दुकानदारों को सरकार ने तोहफा दिया है। दरअसल दुकानदारों को तहबाजारी के लिए जो कर या शुल्क लिया जाता था उसे छूट मिली है। ये छूट 5 नवंबर तक रहेगी। सरकार ने मिट्टी गोबर के दिए, दीपमालाएं या फिर पूजा सामग्री की दुकान लगाने वालों को भी छूट दी है। बता दें कि नगर में लगने वाले बाजारों में दुकान लगने पर दुकानदारों को 20 से 40 रुपए लिए जाते थे।
मध्य प्रदेश में दिवाली के पहले 4,75,000 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाएगा। अक्टूबर की पेंशन के लिए दिवाली के बाद 10 दिन और इंतजार करना होगा। धारा 49 के तहत एमपीसीजी के बीच पेंशन की राशि का बंटवारा होता है। छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स की पेंशन की एडवांस राशि नहीं मिली है। इसके चलते एमपी में एडवांस पेंशन देने में तकनीकी दिक्कत होगी। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर ने दीपावली के मौके पर 1 साल के अंदर नर्मदा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। दरअसल मेयर गौरीघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगली दिवाली तक नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों का पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर रोक दिया जाएगा। वहीं संकल्प पूरा होने पर 1.25 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। बीजेपी ने देश भर के 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने लोकसभा प्रवास योजना लागू की है। इस योजना के तहत पूर्व बस्तर लोकसभा प्रभारी रामविचार नेताम ने पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश में 3 स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सीएम राइस स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल के टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। भोपाल एम्स में जल्द ही आधुनिक लैब की शुरुआत होने वाली है। लैब में जेनेटिक बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान की जाएगी। जेनेटिक कैंसर बीमारियों सहित सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमा और गुणसूत्र संबंधित बीमारी के लिए ये लैब तैयार कारगर साबित होगा। साथ ही एम्स में जेनेटिक्स कोर्स भी शुरू होंगे। इन विषयों में रुचि रखने वाले छात्र छात्राएं भी इससे जुड़ी शिक्षा ले सकेंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान होने वाले अनाउंसमेंट में अब बदलाव किया गया है। अब अनाउंसमेंट में देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है कहा जाएगा। विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस कंपनी को ये निर्देश दे दिए हैं। श्योपुर के कोनों में चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों से निकालकर बड़े बाड़ों में छोड़ने से पहले चीता टास्क फोर्स 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगी। इस दौरान मौके पर ही कमियां और खामियां देखी जाएंगी। वहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि चीतों को बड़े बाड़ों में कब छोड़ा जाना है। टास्क फोर्स की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया है। सख्ती के जिला शिक्षा अधिकारी बेल खरे को बिलासपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट के आगामी आदेश तक सख्ती डीईओ बने रहेंगे। बता दें कि डीईओ का 7 महीने में ही ट्रांसफर कर दिया गया था। इसे लेकर वो हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। डोंगरगढ़ में मनरेगा भुगतान को लेकर फिर सरपंच संघ ने जनपद पंचायत के पास धरना दिया। 5 सरपंच आमरण अनशन पर बैठे हैं। वही अफसर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि 2.5 साल से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पेंड्रा में विचाराधीन कैदी कोर्ट परिसर से फरार हो गए। दरअसल कैदी को गोरेला जिला कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था, तभी बस में ले जाने के दौरान वो फरार हो गया। विचाराधीन कैदी चंद्रशेखर पने का दुष्कर्म का आरोपी था, जिसके साथ 22 कैदियों को जिला जेल से कोर्ट में पेश किया जा रहा था। फिलहाल गोरेला पुलिस ने धारा 224 के तहत केस दर्ज किया है। दंतेवाड़ा के गंजेनार गांव में ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया। कुआंकोंडा पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा पुलिस ने 52 साल के शख्स की हत्या मामले में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक और उसके चचेरे भाई शंकर गोड़े के बीच 4-5 दिन पहले जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। भोपाल के बिलखिरिया क्षेत्र में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। दरअसल दंपति किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। इस बीच पड़ोसी बबलू ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया, जिससे गुस्साए आरोपी ने डंडे से बबलू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घायल बबलू ने 4 दिन चले इलाज के बाद दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सख्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 9वीं की छात्रा को बाइक सवार 3 मंचलों ने जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिसे डबरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। डबरा थाना प्रभारी अमित सिंह का कहना है कि परिजनों ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई है। गरियाबंद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जहां पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर पकड़कर अपने ही भाई से उसका रेप कराया। मामला दहेज प्रताड़ना से भी जुड़ा है। आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी और भाई के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वही मामले में पुलिस ने आरोपी पति, उसकी दूसरी पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट में दिवाली के मौके पर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,27,000 रुपए नगद और 5 बाइक भी जब्त की है। कोतवाली और बोधघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपियों को धर दबोचा।
मुरैना के अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद ग्वालियर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया, जिसके तहत कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने लोहिया बाजार में अशोक राठौर के घर में छापेमारी की, जहां से 4 बोरे पटाखे बरामद किए गए। एसडीएम के मुताबिक अशोक राठौर के पास से आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस है, लेकिन फिर भी उसने अवैध रूप से भंडारण किया था। बड़वानी की सेंधवा पुलिस ने गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कालापाठ और बोरली गांव के 5 अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर 5.5 क्विंटल गांजे के पौधे जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए आकी गई है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, तलाश जारी है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 295 लीटर डीजल भी जब्त किया गया। बता दें कि एक दिन पहले भी बलौदा पुलिस ने 3100 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब्त डीजल की कीमत 27,000 रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में डीएलएड की पूरक अफसर परीक्षा 5 दिसंबर से होगी, जिसकी समय सारिणी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 5 से 22 दिसंबर तक की परीक्षाएं चलेंगी। डीएलएड पूरक अफसर परीक्षा प्रथम और द्वितीय वर्ष की समय सारिणी जारी कर दी गई है। परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होगी, 11:30 बजे तक चलेगी। बेमेतरा विद्युत वितरण केंद्र और सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत बेमेतरा के बिरला क्षेत्र में 2 विद्युत केंद्र खुलेंगे। इससे लो वोल्टेज की समस्या से किसानों को निजात मिलेगा। इसे लेकर किसानों ने विधायक आशीष छाबड़ा को बधाई दी। डोंगरगढ़ में कांग्रेस की ओर से किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने किसानों को माला पहनाकर और गमछा भेंटकर उनका सम्मान किया। प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के महामंत्री तरुण सिन्हा ने कहा कि किसानों की सेवा करना ही भूपेश सरकार और हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसान भगवान के रूप है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी। प्रदेश में अब उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है। आने वाले दिनों में और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। साथ ही रात में ठंड बढ़ने के संकेत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मत जाएगा, तुरंत हाजिर होंगे।